शॉर्ट टर्म में डबल डिजिट कमाई करना चाहते हैं तो एक्सपर्ट की सुझाव इन स्टॉक्स पर गौर जरूर करें। निफ्टी में 18,888 के स्तर से ही कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। हालांकि बाजार का मूल ढांचा अभी भी तेजी कायम रहने का संकेत दे रहा है। निफ्टी के लिए 18,600 से 18,550 के जोन में तत्काल सपोर्ट दिख रहा है। वहीं 18,440 के करीब स्थित 20 DMA पर दूसरा बड़ा सपोर्ट दिख रहा है। ऊपर की तरफ निफ्टी के लिए 18,735 पर पहला रेजिस्टेंस दिख रहा है, जबकि 18,888 और 19,000 पर अगले रेजिस्टेंस हैं। बैंक निफ्टी में 9 DMA के ऊपर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। वहीं 42,700 के करीब स्थित 20 DMA पर इसके लिए सपोर्ट है। ऊपर की तरफ 43,500 के स्तर पर इसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर बैंक निफ्टी ये रेजिस्टेंस पार कर लेता है तो फिर ये 44,000 की तरफ जाता दिख सकता है। वर्तमान बाजार की सबसे अच्छी बात यह है कि इंडेक्स फ्यूचर्स में FIIs का लॉन्ग एक्सपोजर घटकर 66% पर आ गया है। इसके साथ ही पुट कॉल रेशियो बाजार में बिना किसी करेक्शन के ही ओवरशोल्ड जोन में आ गया है। ऐसे में उम्मीद है कि निफ्टी में वर्तमान स्तरों से एक बार फिर से तेजी देख सकती है। चलिए अब आपको बताते हैं स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट के प्रवेश गौर के शॉर्ट टर्म पिक्स। एडवांस्ड एंजाइम्स टेक्नोलॉजीज 281 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 384 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। 2 से 3 हफ्ते में इस शेयर में 22% रिटर्न मिल सकता है। रिडिंगटन इंडिया में 170 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 214 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। 2 से 3 हफ्ते में इस शेयर में 16% रिटर्न मिल सकता है। अडानी टोटल गैस में 3,370 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 4,354 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। 2 से 3 हफ्ते में इस शेयर में 18% रिटर्न मिल सकता है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं हर घर का चहेता ब्रिटानिया के बारे में। दरअसल ब्रिटानिया आपको आमतौर पे एक बिस्किट कंपनी लगती होगी, लेकिन ब्रिटानिया एक बिस्किट कंपनी ही नहीं है, बल्कि कन्फेक्शनरी कारोबार में एक काफ़ी बड़ी फूड जाइंट के तौर पे आप इस कंपनी को देख सकते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 130 साल पहले हुई थी और करीब 295 रुपए में उस समय पर इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। सेंट्रल कोलकाता के एक छोटे से घर में इसकी शुरुआत हुई थी और वहाँ से धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते आज इतना बड़ा स्केल आप ब्रिटानिया का देख रहे हैं। ब्रिटिश बिजनेसमैन ने एक स्मॉल हाउस में इस कंपनी की शुरुआत की थी, जिसको धीरे से या फिर बाद में विद टाइम एक्वायर किया गया था गुप्ता ब्रदर्स की तरफ से, और इस कंपनी का नाम बन गया था VS ब्रदर्स। लेकिन विद टाइम इस कंपनी में मल्टीपल चेंजेस हुए ओनरशिप को लेकर, जिसके बाद और फेरबदल हुआ और एक ऐसा भी समय आया 1979 में जबकि नेबिस्को ब्रांड, जो ओरियो के एक संस्थापक के तौर पे जानते हैं, जिनको आप ओरियो बिस्किट को अगर आप जानते हैं तो वो नेबिस्को की ब्रांड रहे हैं, उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था। एक मेजर स्टेक करीब 27-28% के आसपास स्टेक वो इस कंपनी के अंदर ओन करते थे।